हेलो एवरीवन। आज से हम चरक संहिता पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। चरक संहिता का काल देखते हैं। वैसे तो हमें काल का कहीं अच्छे से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है, बट ऐसा माना जाता है कि 1st से 2nd सेंचुरी के बीच में चरक संहिता आई थी। उसके बाद चरक संहिता है क्या? चरक संहिता एक फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, मतलब कि आयुर्वेदा में हम जो पढ़ते हैं, जो जो आचार्यों ने बताया है, वो सब चरक संहिता में गिवन है। ये एक बेसिक टेक्स्ट है और ये आपको हमेशा काम आएगा, चाहे आप बीएमएस कर रहे हो या आगे एमडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसके अंदर 8 सेक्शंस हैं और टोटल 120 चैप्टर्स हैं। 8 सेक्शन को हमने हिंदी में बोलते हैं हम 8 स्थान हैं और 120 अध्याय हैं। इट इज प्राइमरीली अ टेक्स्ट ऑफ काय चिकित्सा स्पेशलिटी। काय चिकित्सा अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप फाइनल प्रॉफ में जाओगे या आप आगे एमडी में जाते हो तो एक ब्रांच होती है काय चिकित्सा। तो इसके अंदर चरक संहिता के अंदर काय चिकित्सा का टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो जो हम वहाँ यूज करेंगे। इट एक्सप्लेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदिक साइंस फॉर हेल्दी लिविंग। अब आयुर्वेद में चरक संहिता कैसे आई, किसने लिखी, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले पुनर्वसु आत्रेय, जिन्होंने उपदेश दिया आचार्य अग्निवेश को, जो उनके शिष्य थे। अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र नाम के एक तंत्र को लिखा 1000 बीसी में, जिसका प्रति संस्कार सर्वप्रथम आचार्य चरक ने किया 2 से 3 बीसी में। आचार्य चरक ने इसका प्रति संस्कार किया, इस वजह से इसका नाम हमने रखा चरक संहिता, जिसको बेसिकली लिखा आचार्य अग्निवेश ने था, अग्निवेश तंत्र के नाम से। अब जब आचार्य चरक ने वो संहिता का प्रति संस्कार किया, तब उसमें कुछ चैप्टर्स कंप्लीट नहीं थे, कुछ चैप्टर्स उसमें रहते थे, जिनको कंप्लीट किया आचार्य दृढ़बल ने, जिसकी वजह से हमने उन्हें कहा संपूरक, जिन्होंने पूर्ण किया चैप्टर्स को। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब चरक शब्द से क्या समझते हैं? चरक शब्द का अर्थ है प्राचीन भारत में वे विद्वान जो घूम घूम कर सब जगह ज्ञान और विद्या का अध्ययन तथा प्रचार करते थे, अर्थात ऐसे ऋषि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपनी विद्या का या अध्ययन का प्रचार करते थे। वो एक स्थान पर नहीं रहते थे, उनका कोई जगह कि वो कहाँ रह रहे हैं वो डिसाइडेड नहीं है, वो कभी एक जगह जा रहे हैं फिर उसके बाद दूसरी जगह जा रहे हैं। अब इसके बाद मैंने आपको कहा था कि चरक संहिता के अंदर 8 स्थान है और 120 चैप्टर है। तो हम स्थान देखते हैं। इसके अंदर सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। अब जैसे जब हम छोटे होते थे, तब हमारे जो टॉपिक्स थे चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड थे। तब हमारी बुक्स कितनी छोटी होती थी आप सभी को पता है, लेकिन अभी हमें ग्रंथ पढ़ना है तो ग्रंथ में थोड़ी और डिवीजन कर दी आचार्य ने क्या किया, सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर दिया स्थान के अंदर। फिर उसके बाद स्थान में भी कुछ थोड़ी बहुत डिवीजन की, जैसे सूत्र स्थान में चतुष्क दे दिया, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। और फिर उसके बाद उसमें चैप्टर्स हैं, तो टोटल 8 स्थान है और 120 चैप्टर्स हैं। जैसे कि सूत्र स्थान में 30 चैप्टर्स हैं, निदान स्थान में 8 चैप्टर्स हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी निदान स्थान में क्या बताएंगे, हमने स्थान में क्यों डिवीजन किया, क्योंकि अलग अलग स्थान में अलग अलग चीजें बताएंगे। जैसे कि निदान स्थान में निदान का अर्थ होता है कोज, कि कोई बीमारी हो तो रही है, हमें पता है हो रही है, बट हमें ये पता करना है कि वो क्यों हो रही है। तो निदान का अर्थ है कोज, तो इसमें हमें कोज के बारे में पता चलता है। तो निदान स्थान के अंदर 8 चैप्टर्स हैं, विमान स्थान के अंदर भी 8 चैप्टर्स हैं, शारीर स्थान में 8 चैप्टर्स है। शारीर स्थान में जैसे कि हमारी बॉडी के बारे में बता दिया कि कितने प्रमाण में हमारी बॉडी होनी चाहिए, और जैसे बेबी बनता है तो एम्ब्रियोलॉजी हमें बताई है शारीर स्थान के अंदर। और इसके बाद इंद्रिय स्थान में 12 चैप्टर्स हैं, चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर्स हैं, कल्प स्थान में 12 चैप्टर्स हैं और सिद्धि स्थान में 12 चैप्टर्स हैं। तो टोटल 120 चैप्टर्स और 8 स्थान। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि दृढ़बल ने चरक संहिता को कंप्लीट किया। अब हमें ये देखना है उन्होंने कितना पोर्शन कंप्लीट किया। तो चरक संहिता का टोटल 1/3 या फिर अप्रोक्स 1/3 जो पोर्शन था वो आचार्य दृढ़बल ने कंप्लीट किया। तो जब आचार्य चरक ने लिखी संहिता, उस टाइम पे कुछ चैप्टर्स उसमें लिखे नहीं हुए थे, जिनको बाद में आचार्य दृढ़बल ने कंप्लीट किया। जैसे कि चिकित्सा स्थान में अभी टोटल 30 चैप्टर्स हैं,
उस टाइम पे लास्ट के जो 17 चैप्टर्स थे वो नहीं थे जिन्हें आचार्य दृढ़बल ने लिखा। तो 17 चैप्टर्स चिकित्सा स्थान के, और उस टाइम पे कल्प स्थान और सिद्धि स्थान तो पूरा ही नहीं था जिसको दृढ़बल ने ऐड किया। तो कल्प स्थान में कितने चैप्टर है? 12 चैप्टर्स कल्प स्थान में है और 12 चैप्टर्स सिद्धि स्थान में है। इसके बाद आता है, सबसे पहले आता है सूत्र स्थान। सूत्र स्थान चरक संहिता का सबसे पहला स्थान है। हमें फर्स्ट प्रॉफ में, सेकंड प्रॉफ में सूत्र स्थान पढ़ना है, और फर्स्ट प्रॉफ में तो है ही सिर्फ सूत्र स्थान, हमें और कोई स्थान नहीं पढ़ना, सिर्फ सूत्र स्थान पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सूत्र का वर्ड देखते हैं कि इस स्थान का नाम सूत्र स्थान क्यों रखा। तो सूत्र का अर्थ है यह अति संक्षिप्त सार गर्भित नियम, वाक्य या सिद्धांत को संदर्भित करता है जो गूढ़ ज्ञान को कम शब्दों में पिरोता है। अर्थात इसका मतलब है जैसे कि किसी वास्ट चीज को कोई बहुत बड़ी बात है उसको थोड़े से शब्दों में कह देना, इसका अर्थ होता है सूत्र। सूत्र अर्थात गहरी या बड़ी बात को थोड़े से शब्दों में कह देना। तो अब हम पढ़ेंगे सूत्र स्थान के बारे में। सूत्र स्थान के अंदर चतुष्क में हमने इसको क्लासिफाई किया है। चतुष्क नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें 4 चीज है। तो टोटल इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सूत्र स्थान के अंदर टोटल 30 चैप्टर्स हैं। तो 7 चतुष्क हैं, 7 चतुष्क, हर चतुष्क में 4-4 चैप्टर्स हमने डिवाइड कर दिया आचार्य चरक ने। तो 28 चैप्टर्स तो ऐसे हो गए 7 into 4। उसके अलावा जो बाकी के 2 चैप्टर्स थे उन्होंने वो 2 अंतिम अध्याय रखे हैं और उसको हमने बोला है संग्रह द्वय। तो अब चतुष्क में डिवाइड कैसे किए, किस बेसिस पे किए, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले चतुष्क है भेषज चतुष्क। भेषज हम बोलते हैं औषध को, भेषज का अर्थ है औषध। अध्याय 1 से 4 भेषज चतुष्क के अंदर आते हैं। इसमें औषधियों और उनके उपयोग के प्रारंभिक सिद्धांतों का वर्णन है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मूलिनी फलिनी बता दिए और मूत्र और दुग्ध। सेकेंड चैप्टर में हमें यवागु बताए हैं। थर्ड चैप्टर में हमें लेप बताए हैं। फोर्थ चैप्टर में हमें महाकषाय बताए हैं कि औषधियों के बारे में बता दिया कि कैसे औषधि बन रही है, औषधि में क्या क्या चीजें हैं, उनके सिद्धांत बता दिए। फिर सेकंड चतुष्क है स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क में बाकी के नेक्स्ट चैप्टर्स हैं, मतलब कि अध्याय 5 से 8 तक। इसके अंदर दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थ रक्षा के नियमों को बताता है। इसके अंदर हमारे चैप्टर्स हैं कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, हम अभी बीमार नहीं हैं। पहले हमने बता दिया भेषज चतुष्क, फिर उसके बाद बताया स्वस्थ चतुष्क। स्वस्थ चतुष्क में कि हम बीमार नहीं हैं, हमें डेली उसमें रूटीन में स्वस्थ हेल्दी कैसे रहना है, कैसे हमें दिन में दिनचर्या फॉलो करनी है, कैसे ऋतुचर्या सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या हमें डाइट लेनी है, क्या हमें विहार करना है। ऐसे ही थर्ड चतुष्क जो आया निर्देश चतुष्क। निर्देश चतुष्क के अंदर आए चैप्टर 9 to 12। निर्देश की मतलब कि हमें बताया गया है कि इसमें आरोग्य, उपचार की विधियां और रोग निदान के निर्देश दिए हैं। जैसे कि कोई बीमारी है तो हमें उसका उपचार कैसे करना है, कि वो साध्य है या असाध्य है, ऐसे अलग अलग डिवीजन किए, वो है निर्देश चतुष्क के अंदर। नेक्स्ट है कल्पना चतुष्क। कल्पना चतुष्क में है अध्याय 13 से 16। कल्पना का अर्थात है योजना, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको, जैसे हमारे पास कोई ड्रग है तो उसको हमने सॉलिड फॉर्म में देना है कि लिक्विड फॉर्म में देना है कि हमने उसको गैसियस फॉर्म में देना है, ये होती है योजना बनाना। आयुर्वेद में योजना कैसे होगी, स्नेह, स्वेद, ये चीज आती है आयुर्वेद में योजना में, कि हमें उसे वमन देना है, विरेचन देना है, निरोबस्ती देनी है। तो ये सब बताया कल्पना चतुष्क के अंदर। नेक्स्ट है रोग चतुष्क। रोग चतुष्क में रोगों का वर्णन किया है, जैसे शोफ का वर्णन है, उदर का वर्णन है। ये है रोग चतुष्क में, जिसमें अध्याय 17 से 20 आ रहे हैं। नेक्स्ट है योजना चतुष्क। योजना चतुष्क में क्या है, यह रोगों के निदान और चिकित्सा के लिए आवश्यक प्रणालियों पर चर्चा करता है। इसमें अध्याय 21 से 24 है, रोगों के निदान और चिकित्सा के लिए आवश्यक, कि इंसान अगर स्थूल्य है किसी व्यक्ति में तो वो स्थूल्य क्यों है, निदान बताया और उसकी चिकित्सा बताई है। नेक्स्ट है अन्नपान चतुष्क। अन्नपान चतुष्क के अंदर अध्याय 25 से 28 है। अन्नपान नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिसमें हमें खाने और पीने के बारे में बात की गई है। इसमें आहार, पेय पदार्थ और भोजन के गुणों की जानकारी है, कि कौन सा आहार हमें क्या क्या गुण देगा और क्या क्या नुकसान करेगा, ये चीज हमें बताइए अन्नपान चतुष्क में। इस तरह से टोटल 7 चतुष्क हैं और हर चतुष्क में 4 चैप्टर्स हैं, तो 28 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद अंतिम के 2 अध्याय हैं 29 और 30, इनको हमने संग्रह द्वय कहा है। तो टोटल 30 चैप्टर सूत्र स्थान में प्रेजेंट है। अब हम पढ़ेंगे आयुर्वेद का प्रयोजन, कि हमने
ठीक है, हमने समझ लिया चरक संहिता ये है, आयुर्वेद ये है, पर हम आयुर्वेद पढ़ क्यों रहे हैं? हमें ये तो पता होना चाहिए ना। कोई हमसे पूछ रहा है कि क्या है इसका बेनिफिट, क्या है इसकी इम्पोर्टेंस, क्या है, तो हम आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ेंगे जो आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान 30 अध्याय में दिया है। फर्स्ट अध्याय में हमें नहीं गिवन है इसका प्रयोजन, बट हमें लर्न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो आचार्य चरक ने बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य मतलब कि जो हेल्दी है, हेल्दी को हम बोलते हैं स्वस्थ। स्वास्थ्य स्वास्थ्य मतलब उसकी हेल्थ। रक्षणम उसकी रक्षा करनी है, हेल्दी व्यक्ति के हेल्थ की रक्षा करनी है। जैसे कि हमें दिनचर्या बताई है आचार्य चरक ने, ऋतुचर्या बताई है, जिसको हम लोग भी फॉलो कर सकते हैं जिन्हें कोई डिजीज नहीं है। तो स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना। एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर का अर्थ है रोगी, विकार का अर्थ है रोग, और प्रशमनम उसको शांत करना, मतलब कि जो रोगी है उसके रोग को शांत करना। आयुर्वेद के दो प्रयोजन बताए हैं आचार्य चरक ने, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर के विकार को शांत करना। ये हम सभी को याद होना चाहिए। तो ठीक है गाइस, आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चरक संहिता सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं।